अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो समय समय में मार्केट के ट्रेंड को आपको समझना होगा। कंप्यूटर साइंस जो ग्रेजुएट्स हैं, कुछ समय पहले 2020 में एकदम से मार्केट में कंप्यूटर साइंस की हाई डिमांड आई। अब 2016-2017 के समय में कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं लिया करते थे, लेकिन जिन्होंने भी उस समय सही समय पे ट्रेंड को समझा और अपनी स्किल को डेवलप किया, तो कंप्यूटर साइंस की डिमांड आते ही वो सबसे पहले उनका रिक्रूटमेंट हुआ। आज की डेट में जो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स इतने ज्यादा है, आज की डेट में वो अपने प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा में ट्रबल फील कर रहे हैं। हायरिंग फायरिंग की न्यूज आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक नया ट्रेंड मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिसमें काफी समय से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो है वो लिमिटेड थे, लेकिन देखते ही देखते अब इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिमांडिंग ब्रांच बनती जा रही है और बीटेक में नंबर ऑफ एडमिशंस बढ़ते जा रहे हैं। अब जो स्टूडेंट्स समय बी या बीटेक में है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में आने वाली हाई डिमांड को यूटिलाइज करके अपना एक अच्छा कैरियर बना सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर्स में देश में क्या काम हो रहा है, रिक्रूटमेंट किस ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट जो बीटेक थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर या फोर्थ ईयर में है, वो इसको किस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी। वेलकम टू एक्यूमेन। तो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज, बहुत रिसेंट न्यूज है। सेमीकंडक्टर फर्म्स टर्न टू आईआईटी एनआईटीज फॉर नीश टैलेंट। देखिए, सेमीकंडक्टर हमारे देश में इस समय काफी ज्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कई सारे नए नए इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, गवर्नमेंट भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट डाल रही है। अब ये न्यूज हमको क्या बताती है, या इस तरीके की न्यूज आप देखें तो क्या बताती है, तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं, कुछ जो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक करिकुलम स्टैब्लिश किया है और वो करिकुलम अब वो ले जा करके जो आईआईटी है, आईएससी है, एनआईटी है, यानी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहां पे अपने करिकुलम के हिसाब से एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके प्लेसमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तो इस न्यूज में लिखा हुआ है कि जो कैंपस हायरिंग का कन्वेंशनल तरीका था, मतलब क्या था कन्वेंशनल तरीका, कि जाओ एक दिन टेस्ट लो, टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू लो, जो आदमी ठीक लगे उसको रिक्रूट कर लो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल पूल ऑफ हाईली स्किल्ड कैंडिडेट फोर्जिंग क्लोज पार्टनरशिप विद प्रीमियर इंस्टीट्यूशन सच एज आईआईटीज, एनआईटीज, आईएससी। इसमें जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्वल टेक्नोलॉजीज। तो ये सब कंपनीज क्या कर रही है कि आईआईटीज, एनआईटीज, आईएससी के साथ पार्टनरशिप करके सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो हम बात करते हैं कि एकेडमी और इंडस्ट्री में स्किल का बहुत बड़ा गैप है, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है और जो प्रैक्टिकली यूज हो रहा है उसमें एक भारी गैप है, तो शायद इस गैप को फिल करने की कोशिश है। अब ऐसा स्टूडेंट इसमें हमें समझने की बात यह है कि सेमीकंडक्टर की एक ऐसी फील्ड है जिसमें बूम आ रहा है, और इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं बहुत सारे आईआईटीज का सेमीकंडक्टर का जो प्रोग्राम है, एमटेक, पीएचडी, एमएस, इन सब के प्रोग्राम्स में भी आपके इंक्रीज आ रहे हैं। कुछ समय पहले आईएससी का ताइवान यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू हुआ था, अभी रिसेंटली उसकी लास्ट डेट निकली है एमटेक, एमएस प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम में सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, बात अगर आप समझें तो सेमीकंडक्टर्स में जल्दी से जल्दी अगर आप कोई स्किल गेन करें या अपनी एजुकेशन को उस डायरेक्शन में लेकर के जाएं कि 3 से 4 साल में आप सेमीकंडक्टर में एक ठीक ठाक आपकी पोजीशनिंग हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा कैरियर इस फील्ड में बना सकते हैं। अब आप ये कर कैसे सकते हैं, तो जो बीटेक स्टूडेंट्स है, आपको पता है कि गेट का एग्जाम होता है। अगर आप आईआईटी, आईएससी, एनआईटी में अभी नहीं पढ़ रहे हैं और आगे चल करके आपको उसमें पढ़ना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो कैंपस रिक्रूटमेंट है वो आईआईटीज, आईएससी, एनआईटीज की तरफ इसमें जा रहा है। और कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी इमर्ज होती है तो उस समय जो स्किल्ड इंजीनियर्स होते हैं या जो स्किल्ड वर्कफोर्स होती है, उसकी कमी हमेशा होती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए कंपनी मैक्सिमम पेमेंट वहां पे आप लोगों को कर सकती है। तो उसके लिए अगर आपको तैयार होना है तो आपको गेट एग्जाम क्लियर करके किसी आईआईटी, आईएससी, एनआईटी में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एमटेक, एमएस या पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने की सोचनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी अब
आश्चर्य की बात नहीं है, सरप्राइज नहीं है, या किसी के लिए ये बात छुपी नहीं है कि सेमीकंडक्टर्स में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है, खासकर गुजरात साइड के रीजन में और भी अदर रीजन में। और डेफिनेटली एक बड़ा जॉब का वैक्यूम यहाँ पे आने वाले 2 से 3 साल में क्रिएट होगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हैं वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितना जल्दी अपने आप को आप इस टेक्नोलॉजी में तैयार करें, आपके लिए आपकी लाइफ में उतना ही अच्छा होगा। और इस बात को आप रिलेट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस वालों के साथ। आज की डेट में जब आप रिक्रूटमेंट देखते हैं तो आप देखते हैं साइबर सिक्योरिटी का रिक्रूटमेंट है या AI ML की फील्ड का रिक्रूटमेंट है। तो इस फील्ड पे काम शुरू हुआ था 2018-19 से, ऐसा नहीं है। उस समय जिन्होंने आइडेंटिफाई करके AI ML और इन सारी फील्ड में 2022-2023 तक अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया, उन्होंने आज की डेट में बहुत अच्छा कैरियर बना रखा है और 2 से 3 साल के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज में है। आने वाले 3 से 4 साल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी सेमीकंडक्टर्स में कुछ इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको बात ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिए।